बिहार में पिछले साल हुए पंचायत चुनाव के बाद अब तक 6 मुखिया की हत्या हो चुकी है। कई वार्ड मेंबर मारे गए हैं। पंचायत चुनाव के बाद राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को लेकर हिंसक वारदात बढ़ गई है। कई पंचायत प्रतिनिधि पुलिस से सुरक्षा मांग रहे हैं, कुछ ने तो हथियार के लाइसेंस भी मांगे हैं। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब मुखिया की हत्या की जांच एसआईटी की टीम करेगी। 3 महीने में रिपोर्ट सौंपना होगा और पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे हमारी टीम मुखिया नीरज कुमार के गांव पहुंची, जिन्हें चुनावी रंजिश में गोलियों से भून डाला गया। बिहार में पिछले साल गांव की सरकार चुनी गई। लगा था कि लॉ एंड ऑर्डर में तेजी से सुधार आएगी, लेकिन बिहार में पंचायत चुनाव जीत की खुशी अब खौफ में बदलने लगी है। आधा दर्जन से अधिक मुखिया और दूसरे जनप्रतिनिधियों की अभी तक हत्या हो चुकी है। खौफ में जी रहे मुखिया अब सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, जिसके बाद बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मुखिया की हत्या होने पर 5 लाख मुआवजा के साथ एसआईटी के माध्यम से एसपीडी ट्रायल करवाकर आरोपियों को सजा देने का फैसला लिया गया है। बिहार में स्थानीय स्तर पर शासन को मजबूती देने के लिए सरकार ने पंचायत चुनाव कराया और पंचायत सरकार का गठन भी हो गया है। लेकिन इस बीच कई घटनाएं हुई और इन घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। जो नवनिर्वाचित मुखिया थे उनकी ताबड़तोड़ हत्याएं हुई बिहार में। कई जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया और खासकर जो लोकप्रिय थे अपने क्षेत्र में और दोबारा वो निर्वाचित हुए, उसके बाद उनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई। और इसका सबसे ज़्यादा कहर उस परिवार पर टूटा जिस परिवार का मुखिया और घर का एक सक्रिय सदस्य इस दुनिया से चला गया। हमारी टीम पटना के फुलवारीशरीफ प्रखंड के रामपुर फरीदपुर पंचायत पहुंची। यहां से पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने वाले नीरज कुमार की चुनावी रंजिश में हत्या कर दी गई थी। नीरज मुखिया को अपराधियों ने दिसंबर में ही गोलियों से भून डाला था, जिसके बाद पूरा परिवार टूट चुका है। नीरज मुखिया की हत्या के बाद भी अपराधी शांत नहीं बैठे और लगातार परिवार को धमकी मिलती रही, जिसके बाद नीरज मुखिया के परिवार को एक गार्ड मिला है। हम एक ऐसे ही परिवार में पहुंचे हैं। नीरज मुखिया रामपुर फरीदपुर पंचायत है और काफ़ी लोकप्रिय रहे थे नीरज मुखिया, और उनकी फैमिली में हम पहुंचे हैं। दरअसल सरकार ने फैसला लिया है कि जो नवनिर्वाचित मुखिया हैं अगर उनकी हत्या हो जाती है तो 5 लाख रुपया कंपलसेशन के तौर पे दिया जाएगा और इसके अलावा एसआईटी जांच करेगी, 3 महीने में रिपोर्ट देगी और उसी आधार पर स्पीडी ट्रायल चलेगा। नीरज मुखिया इस नाम का बोर्ड अब भी लगा है, हालांकि अपराधियों ने उनको गोलियों से छलनी कर दिया था और देखिए ये बोर्ड अभी भी लगा हुआ। काफ़ी लोकप्रिय रहे थे नीरज मुखिया और ये काफ़ी चर्चित हत्याकांड है पटना का। और उनका ये फिलहाल हम उनके घर में आपको लिए आए हैं। घर के मेंबर पर क्या बीत रही, हालांकि एक बात जरूर है कि चूंकि बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको थ्रेट था तो हाउस गार्ड की व्यवस्था जरूर की गई। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में जो हाउस गार्ड हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सरकार ने एक फैसला किया है कि अगर किसी मुखिया की हत्या हो जाती है तो 5 लाख रुपया कंपलसेशन, एसआईटी जांच करेगी, 3 महीने में रिपोर्ट देगी, उस आधार पर स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। आपको कितना इत्तेफाक आप रखते हैं इस बात से, कितना यकीन है सरकार के इस दावे पर? अभी तक हमको यकीन नाम का चीज नहीं मिला है। धीरज कुमार अपने छोटे भाई की हत्या से डरे सहमे हैं। सरकार की ओर से भले ही सुरक्षा मिली हो, लेकिन उन्हें लगता है कि ये सुरक्षा गार्ड कब तक उनके परिवार की सुरक्षा करेंगे। अपराधी कभी भी उनको टारगेट कर सकता है। आप लोगों को भी खतरा है? जी हाँ, सरकार ने हाउस गार्ड की तो व्यवस्था की है। हाउस गार्ड की व्यवस्था की कब तक सर? अभी हाउस गार्ड हैं, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं अपने ऑफिस के पास या किसी काम से हम खगोल जा रहे हैं, फुलवारी जा रहे हैं, इसी बीच हमारे साथ कुछ हो जाता है। मात्र एक हम बचे हुए हैं जी, मुखिया जी के बड़के भैया हैं। मेरे कंधे पर 4 बेटा है, यानी 2 मुखिया जी का बेटा छोटा छोटा है, एक तो 9 साल का है, एक तो 6 साल का है। मेरा बेटा जो है एक 12 साल का है, एक 10 साल का है। एक बूढ़ी माँ जो आपके सामने है जी, मेरी माँ है, उसकी वाइफ विधवा, मेरी पत्नी। अब इस कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी लोगों ने मुझे दे दिया
कि शायद अब यकीन नहीं कर सकते हैं। मृतक नीरज मुखिया की मां की आंखों में आंसू सूख चुके हैं। प्रतिशोध में रोज उषा देवी जल रही हैं। हत्यारे के लिए फांसी तो अपने विधवा बहू के लिए नौकरी मांग रही हैं। पकड़ दे, फांसी दिया चाहिए, फांसी चाहिए। आप पुतो तो हमको नौकरी चाहिए। ये दो छोटा छोटा बालक हम क्या करेंगे बताइए, गरीब आदमी हम क्या करेंगे बताइए। आप ये लोग कुछ कर दीजिए मेरा, और ना तो मेरा गोली मार दीजिए, हम लोग बाल बच्चे चल जाएंगे, और ना तो पुतो तो हमको नौकरी चाहिए। जो अपराधी हैं उनको पकड़िए, नहीं तो हमें गोली मार दीजिए। एक माँ की पीड़ा है, सुन लीजिए प्रशासन में बैठे लोग और सरकार में बैठे लोग। ये नीरज मुखिया की माँ है जो अपने जवान बेटे को खो चुकी हैं। आर्यन सिंह को अपने पिता की याद सताती है। उम्र के इस पड़ाव में सिर से पिता का साया उठ चुका है। ये छोटे बेटे हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं बेटा आप? यूकेजी में। स्कूल जाते हैं? अभी भी जाते हैं। बोलिए। पापा की याद आती है आपको? पापा बहुत मानते होंगे, चॉकलेट मिठाई सब लाते होंगे, बिस्किट लाते होंगे। हाँ। पापा को याद करते हैं आप? हाँ। क्या नाम है आपका? आर्यन सिंह। विजय कुमार की आंखों से अभी भी सैलाब टपक रहा है। नीरज कुमार की हत्या के बाद भी परिवार को धमकी मिल रही है। पूरा परिवार डरा सहमा है। वो लोग कहते हैं कि अभी एक के मारे हैं, आओ को मारेंगे। तरफ होती है दिल में जी, किसके सहारे हम लोग जिएंगे? सरकार करेगी 5 लाख रुपया देंगे, पैसा वो सब कुछ नहीं है, सब खाली संभावना है। पैसा का 5 लाख के दिन चलेगा? छोटा छोटा पोता है, हम कमाने लायक नहीं है, कौन इसको पोसेगा? बिहार में मुखिया की सुरक्षा बड़ा सवाल है। चुनावी रंजिश अब खूनी अदावत में तब्दील हो रहा है। पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में मुखिया की सुरक्षा को लेकर सरकार बेहद गंभीर है और यही वजह है कि पंचायती राज विभाग ने मुखिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग को पत्र लिखा है। सरकार के इस कदम से जनप्रतिनिधि खुश हैं, हालांकि सभी एक स्वर में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बिहार में एक के बाद एक मुखिया की हत्या के बाद गांव की सरकार चला रहे जनप्रतिनिधि डरे सहमे हैं। बिहार में अब तक 6 मुखिया का मर्डर हो चुका है। 14 नवंबर 2021 भोजपुर में दूसरी बार मुखिया बने संजय सिंह की हत्या। 4 दिसंबर 2021 जमुई जिले के दरखा पंचायत के मुखिया प्रकाश महतो की हत्या। 11 दिसंबर 2021 बाढ़ जिला के मुखिया रंजन उर्फ गोरेलाल की हत्या। 14 दिसंबर 2021 पटना में रामपुर फरीदपुर के मुखिया नीरज कुमार की हत्या। 23 दिसंबर 2021 मुंगेर में अजीमगंज पंचायत के मुखिया परमानंद टुडू की हत्या। 18 जनवरी 2022 गोपालगंज में धतिवाना पंचायत के मुखिया सुखल मुसहर की हत्या। हमारी टीम पटना में गांव की सरकार चला रहे कुछ जनप्रतिनिधियों से बात करने पहुंची। ज्यादातर मुखिया डरे सहमे हैं। चिपुरा पंचायत के सतीश का कहना है मुखिया की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। इस पूरे मामले को लेकर जो मुखिया है वो क्या सोचते हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर अगर किसी को है तो वो मुखिया हैं। जो मुखियागण हैं उन्हीं से बात करते हैं। ये जो सरकार ने घोषणा की, घोषणा से कितना इत्तेफाक आप लोग रखते हैं? एक सरकार की तरफ से घोषणा किया गया है, इसके लिए तो हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन इससे क्राइम रुकेगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फुलवारी में नीरज मुखिया जी की हत्या हो गया और सरकार की तरफ से बार बार ये घोषणा चैनल के माध्यम से, चाहे आप लोग के माध्यम से सुनने के आ रहा है कि मुखिया जी को सुरक्षा उपलब्ध कराया जाएगा, तो खाली हम लोग मीडिया में सुनते हैं, आप लोग कहीं एथी से मंत्री जी का घोषणा कितना जमीन पर उतरेगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। कुरकुरी पंचायत के मुखिया रवि कुमार खुद खूनी पंचायत से डरे सहमे हैं। सरकार से अपील कर रहे हैं कि मुखिया की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
बेचारे मुखिया लोग का तो मृत्यु हो जाने के बाद उनके परिवार बिखर जाते हैं। अभी देखिए जो 5 लाख जो रुपये के बाद सब कुछ पैसे की बात नहीं होती है, जो चले जाते हैं उनके पीछे जो उनके जो परिवार होते हैं वो 5 लाख में नहीं हो पाता है। और जो मुखिया के जो संरक्षण की जो बात है अगर नहीं मिल पाता तो आए दिन ऐसी घटना होते रहेगी। हम लोग सरकार से भी आग्रह करना चाहते हैं कि मुखियाओं लोग को या जेंट्स हो या लेडीज हो दोनों का संरक्षण गार्ड मिलना चाहिए, ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। फतुहा के मोहिद्दीपुर पंचायत के मुखिया आलोक कुमार सरकार की घोषणा से संतुष्ट हैं। हालांकि सवाल यहाँ भी वही है कि सुरक्षा कब मिलेगी। माननीय पंचायती राज मंत्री जी जो घोषणा किए हैं तो बस घोषणा ही रह जाता है, धरातल पर सही तरीका से उतर नहीं पाता है। हम मेरा मानना यह है या सभी प्रतिनिधि लोग को कि जो सरकार अगर सुरक्षा सही तरीका से देना चाहती है तो हम लोग को ये क्लियर करे कि हाँ कब तक सुरक्षा मिलेगा। हाँ, जब न तब कभी नीरज जी का हत्या हो रहा है, बहुत सा हमारे साथी का हत्या हो गया, इस पर क्या करेंगे। ये 5 लाख का जो घोषणा है, 5 लाख से क्या एक कोरोना में इतना बहुत बड़ा त्रासदी में सरकार का घोषणा हुआ कि 4.5 लाख 5 लाख रुपया दिया जाएगा और हम लोग प्रतिनिधि को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सरकार का ये जो घोषणा है इससे संतुष्ट है, पर धरातल पर उतरे। वहीं सप्तकचक के पूर्व प्रमुख रंजीत कुमार एक अलग सवाल उठा रहे हैं। रंजीत का कहना है कि वारदात से पहले पुलिस मुखिया की शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती, जो चिंता की बात है। 5 लाख का जो मुआवजा का राशि है वह सम्मानजनक नहीं है जनप्रतिनिधि के लिए, उसको बढ़ाना चाहिए। और SIT का गठन का जो बात किया गया तो यह तो आप घटना के बाद की बात कर रहे हैं। होता यह है कि जब कोई जनप्रतिनिधि चुनाव में आता है तो उसके बहुत सारे प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। बहुत सारे प्रतिद्वंदी ऐसे होते हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि होती है, उन लोगों से सीधा लड़ाई हो जाता है। और बहुत सारे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी जनप्रतिनिधि लोगों को बहुत लोगों से दुश्मनी हो जाता है। जैसे ज़मीन पर अतिक्रमण वगैरह हो, उसको खाली कराने में या किसी योजना में भ्रष्टाचार चल रहा हो, उसका उजागर करने के कारण हो जाता है। तो इस कारण से जब जनप्रतिनिधि लोगों को कुछ अंदेशा ऐसा होता है कि हमको किसी से खतरा है, व्यक्ति विशेष से आशंका होती है, तो इसका जानकारी जब हम लोग देते हैं या लोग जनप्रतिनिधि लोग देते हैं प्रशासन को, तो लोग गंभीरता से नहीं लेता है प्रशासन। तो सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का जब कोई मामला हो, कोई जनप्रतिनिधि इस बात का शिकायत प्रशासन से करे तो इसको गंभीरता से लिया जाए और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। बिहार सरकार पंचायती राज के शासन तंत्र को लेकर बेहद गंभीर है। हर मुखिया की सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करना चाहती है ताकि गांव के विकास में कोई खलल पैदा न हो। पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पटना ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद मुखिया अपराधियों के टारगेट पर रहे हैं। आरा, गोपालगंज और बाढ़ तक में खूनी पंचायत से लोग डरे हैं, सहमे हुए हैं। ये मुखिया संजय सिंह का घर है। यहाँ की दरो दीवार में आज भी मुखिया संजय सिंह की यादें बसी हुई हैं। भोजपुर के चाक पकरी प्रखंड के बाबू बांध पंचायत के मुखिया संजय सिंह की पिछले साल 15 नवंबर को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद चरपोखरी के पूर्व प्रखंड प्रमुख अनिल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है। अभी भी मुखिया संजय सिंह का पूरा परिवार दहशत में जी रहा है, डर इतना कि कोई भी घर से नहीं निकलता है। लोग दे रहे हैं कि बच्चे को पढ़ने हम नहीं भेज रहे थे। कौन धमकी दे रहे हैं? वही लोग। कुछ लोग हैं? हाँ, कुछ लोग हैं। आपके पति की हत्या के बाद? हाँ। तो बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं? नहीं। कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे? घर में ही रह कर पढ़ते। तो अभी मैंने डर लगता है। हाँ, इसीलिए नहीं पढ़ने के लिए। और घर के लोग भी बाहर जल्दी नहीं निकलते हैं? नहीं। उनके परिवार को मारेंगे, सभी गवाह को। हाँ। तो आप लोग घर से? हम लोग डरते हैं और घरे रहते हैं, क्या करें। हाँ। उनके पत्नी बाल बच्चे भी हैं ना? हाँ, सबका छोटा छोटा बाल बच्चे हैं। वो लोग को स्कूल भेजते होंगे ना? नहीं, ना कहीं नहीं, हम लोग विदा करते हैं कि हो सकता है कि बाल बच्चा भी मार देगा। हाँ, इसलिए हम लोग लाइसेंस के लिए दिए हैं। 2 भतीजे को, 3 को, एगो लड़के को, एगो चचेरा भाई को, 5 गो हमको। क्या लगता है जेल से धमकी आती है क्या? हाँ, जेल से चाहे बाहरों से धमकी आ रही है। हाँ। अच्छा, तो इनकी हत्या चुनावी रंजिश में ही हुई थी ना? आपके हाँ, बेटे की चुनावी रंजिश में। चुनावी रंजिश में ही हुई थी। हाँ। तो साफ तौर पर जो दिवंगत मुखिया का परिवार है असुरक्षित महसूस कर रहा है खुद को। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें धमकी भी आ रही है लेकिन कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है।
चुनावी रंजिश में गोपालगंज का पंचायत भी लहूलुहान हुआ था। 18 जनवरी को गोपालगंज के थावे के धतिवना पंचायत के मुखिया सुखल मुशहर की अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला था। मुखिया सुखल मुशहर की हत्या के बाद धतिवना पंचायत के मुशहर टोला में दहशत है। मुखिया की बहन मुल्की देवी आज भी इंसाफ के लिए तड़प रही हैं। तो कहा होता 1 महीना दिन हो गईल, आज ले कोनो सुनवाई ना भइल, तो हमनी के कहा केकरा के आसरा लगाई से जे के हमनी खातिर बाटे, ना हमनी खातिर थाना बा, ना पुलिस बा, ना सरकार बा। क्या आप लोगों से कुछ पुलिस बताई कि गिरफ्तारी कब तक? ना हमनी के कुछ नहीं खिलो केहू कहत। आजकल थाना पुलिस के यह चलता जे रुपया दियो ओकरा कियो रही। मिली है ना नहीं जानकारी है बेराले, ना ओकरा अपराधी ना भेटाइले बेराले, ना गिरफ्तार कोई नहीं लो, ना कोई आने आई मिलल हमनी के। एक बात डर के मारी सुतत नहीं से, डर के मारी काम करे नहीं खिस जात। तो क्यों नहीं काम करने जाते हैं? डर के मारी कि हमनी के कहीं मार देबलो, कहीं काट देबलो। एगो तो हमनी के गरीब जात, दूसरा खेत में कमाए खाए वाला आदमी। हाँ, ना हमनी के खेत बाड़ी बा ना। हाँ, मुखिया सुखल मुशहर बेहद ही गरीब परिवार से उठकर मुखिया बने थे। उनके नहीं रहने से पूरे मुशहर टोली की महिलाएं डरी हुई हैं। चला ना कुछ न के पता चला, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? ना कुछ नहीं। हाँ, यहाँ कुछ और महिलाएं हैं। क्या हुआ था उस दिन और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? अपराधी गिरफ्तारी 1 महीना दिन हो गल, अभी अपराधी ना पकड़ाइला। हमनी के छोट जात कमाए खाए वाला है जा, केहू कही तो जान से काम करे। 1 महीना दिन हो गल, डर के मारे हमनी के कहीं नहीं की सजात। ये सुखल मुशहर जो मुखिया थे जिनकी हत्या हुई थी, उनका परिवार है आज भी दहशत की साए में है। 21 दिसंबर को बाढ़ के पूर्वी पंडारक से जीते प्रियरंजन उर्फ गोरीलाल यादव की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। गोरीलाल यादव महज 22 वोट से जीते थे और यही 22 वोट मुखिया गोरीलाल के लिए काल बन गया। पुलिस से असंतुष्ट है, पुलिस आज तक कुछ कर ही नहीं रही है। 3 गो मर्डर है, अब तक पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस मारा गया है, उसमें भी कुछ नहीं कर रहा है। आज तक ऊपर से नीचे कोई भी जो पुलिस निरीक्षक हैं, कोई इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। आज तक जो कुर्की जब्ती नहीं हुआ, जबकि कुर्की जब्ती निकला हुआ है। और हम लोग को खौफ में जीना है, क्योंकि कुल 200 बदमाश है उसमें। हम लोग 11 दिसंबर की रात में हम लोग फोन, हमारा भाई था और मुखिया थे और गांव के सब आदमी, 150 आदमी थे, सब लोग थे। वहाँ से 3 आदमी की गोली लगी। वहाँ पे सूचना मिली 3 आदमी की गोली लगी है। और उसमें एक दरोगा जी थे, राजेश यादव एक दरोगा जी थे, और मुखिया जी प्रियरंजन कुमार थे, और लाल बहादुर दास गांव का था। तीनों को गोली लगी। हम लोग सदर हॉस्पिटल ले गए बाढ़, वहाँ उनको पटना रेफर कर दिया गया, जहाँ दोनों को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद लाल बहादुर भी मर गए, 3 आदमी मर गए। गांव की सरकार चला रहे प्रदेश में मुखिया की सुरक्षा जरूरी है और ये सरकार भी मानती है। यही वजह है कि सरकार मुखिया की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। सुगंध, रंग और